हुड्डा नहीं होंगे कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार। हुड्डा बनाएंगे ओबीसी नेता को कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार। बीजेपी की चाल में क्या फंस जाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस भी जाट नहीं नॉन जाट को बनाएगी मुख्यमंत्री उम्मीदवार। नायब सिंह सैनी ने दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज। राजनीति एक चक्रव्यूह है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे अच्छे अच्छे अभिमन्यु भी नहीं भेद पाते हैं। राजनीति में भी अक्सर इसीलिए अपने विरोधियों के चारों तरफ इस तरह का चक्रव्यूह रचा जाता है। एक ऐसा ही चक्रव्यूह बीजेपी ने कांग्रेस और खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ तैयार किया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि हुड्डा साहब इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आते हैं और बीजेपी को अपने ही जाल में कैसे फंसाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं ये कौन सा नया चक्रव्यूह बीजेपी ने रचा है। दरअसल कांग्रेस बीजेपी को लगातार एससी और ओबीसी विरोधी बता रही है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी धनी और ऊंची जात वालों को तवज्जो ज्यादा देती है, जबकि एससी और ओबीसी के हक को मार लेती है। कांग्रेस के इसी बयान को हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से दोहराते हुए प्रदेश में सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। लेकिन हुड्डा साहब के इसी बयान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार करते हुए उनको उन्हीं के बयान में लपेट दिया है। नायब सिंह सैनी ने चैलेंज दिया है कि हुड्डा साहब अपने बेटे के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब को देखना छोड़कर बीजेपी की तरह किसी पिछड़े नेता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान के बाद हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए हुड्डा को जवाब देते हुए लिखा, नोट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, बताकर पिछड़ों के आरक्षण और नौकरी का हक मारने वाले हुड्डा जो पर्ची से अपने दबंगों और रिश्तेदारों को नौकरी 10 साल बांटते रहे, वह भी अब पिछड़ों के हक की बात कर रहे हैं। हरियाणा में हमेशा पिछड़ों को माटी कला बोर्ड के चेयरमैन का झुंझुना पकड़ाने वाले हुड्डा उस बीजेपी को उपदेश दे रहे हैं जिसने नायब सैनी के रूप में एक पिछड़े वर्ग के सामान्य किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी से सवाल पूछने के बजाय अगर हिम्मत जुटा पाएं तो सिर्फ ये घोषणा ही कर दे कि वो किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हैं। घोषणा वीर तो आप हो ही, कम से कम इतनी घोषणा कर दीजिए कि मैं अपने पुत्र के अलावा किसी को भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने दूंगा। वैसे सत्ता में आपकी वापसी तो एक ख्वाब भर ही है, फिर भी बीजेपी की इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हो तो करिए। बीजेपी की इस चुनौती के बाद अब देखना यह होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि हुड्डा साहब पर अपनों से लेकर पराये तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बापू बेटे की पार्टी बना देने के आरोप पहले से ही लगा रहे हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल पर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई इसी तरह की और तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।